हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी की यूनिट 2 फ्रेंडशिप का द चेयर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में ही डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। पेज नंबर 64 पर पहला पार्ट दिया हुआ है लेट अस डिस्कस का, जिसमें की फर्स्ट क्वेश्चन है मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो मारियो जो है इनविजिबल चेयर पर सक्सेसफुली अपने पहले अटेम्प्ट में ही बैठ गया था। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, वो कई बार गिरा था, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारे लिए फॉल्स रहेगी। सेकंड क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जिसमें पूछा है हमें मारियोस ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू अ बेट ऑफ डैश। अब मारियो के दादाजी ने मारियो के साथ एक बेट लगाई थी, एक शर्त लगाई थी, और अगर मारियो वो शर्त हार जाता या दादाजी शर्त हार जाते तो दोनों में से किसे क्या मिलता? तो वो फ्रूट चाट की बेट थी भाई। फिर थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन। अब ये यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स दिए हैं, गुनीत, अस्मा और दीपा, उन्होंने इन दोनों में से क्या एक्शन किया था उसे हमें मैच करना है। ए में कहा है हमें हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। अब गुनीत, अस्मा और दीपा इन तीनों ने क्या किया था? क्या मारियो को हवा में ठहराने के लिए उसे पकड़ लिया था ताकि वो ना गिरे, या फिर मेड फन ऑफ मारियोस अटेम्प्ट्स, या फिर वो भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे मारियो के अटेम्प्ट्स का? तो गुनीत, अस्मा और दीपा ने इसमें से क्या किया था? हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल, उसे उठा लिया था ताकि वो गिरे ना, हवा में खड़ा रहे और उसका जो इनविजिबल चेयर वाला मैजिक है वो पॉसिबल हो सके। तो इसके आंसर मैंने यहाँ फिल कर दिए हैं। फर्स्ट का फॉल, सेकंड का फ्रूट चाट और थर्ड का हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। अब नेक्स्ट हमारे सामने है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये पैसेज दिया हमें, यहाँ पर दो पैसेज दिए हैं ए और बी पार्ट में, जिसमें क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। ए पार्ट में हमें कहा है टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर। अब ये दादाजी की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था ये पकड़ो, ये बहुत ही स्पेशल चेयर है, एज इट्स इनविजिबल इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन। अब मारियो के दादाजी ने ये भी कहा था कि ये इनविजिबल है, इसीलिए इस पर बैठना जो है कुछ मुश्किल है, कुछ ट्रिकी है, बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are। और मारियो के दादाजी ने ये बात भी बोली थी, लेकिन अगर तुम किसी भी तरह इसे स्कूल ले जाते हो और इस पर बैठने में सक्षम हो जाते हो, यानी कि ढंग से बैठ जाते हो, तो ये प्रॉपरली मैजिक करेगी और तुम तब जान पाओगे कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन से हैं। और उस बेसिस पर हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें पूछा है फर्स्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स विद 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर। अब हमें 2 वर्ड्स बताने हैं जो कि चेयर के बारे में इसमें बताए गए हैं। तो द चेयर इज डैश एंड डैश। तो चेयर कैसी थी? पहली बात तो ये है कि चेयर जो है वो इनविजिबल थी, और दूसरी बात चेयर कैसी थी? तो चेयर जो है वो स्पेशल थी। सो द चेयर इज इनविजिबल एंड स्पेशल। अब सेकंड है व्हाई वाज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर। तो चेयर पर बैठना जो है वो मुश्किल क्यों था? सो इट वाज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वाज इनविजिबल। मारियो ट्राइड टू सिट ऑन इट बट इट वाज इनविजिबल सो ही कुडंट। अब उस पर बैठना ट्रिकी इसलिए था क्योंकि जो चेयर थी वो इनविजिबल थी, और मारियो ने जो है उस इनविजिबल चेयर पर बैठने की कोशिश तो की, लेकिन उस पर बैठ नहीं पाया। व्हाई डज मारियो ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल। और मारियो के ग्रैंडफादर ने चेयर को स्पेशल क्यों बोला था? तो उन्होंने उस चेयर को स्पेशल इसलिए बोला था क्योंकि उसमें एक मैजिकल क्वालिटी थी, जिसके थ्रू जो है मारियो जान सकता था कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन से हैं। तो ये यहाँ पर मैंने इसके आंसर्स जो है मेंशन कर दिए हैं, जिसमें फर्स्ट के ए में इनविजिबल और स्पेशल हमने आंसर फिल किया है। सेकंड में हमसे पूछा था कि उस चेयर पर बैठना ट्रिकी क्यों था। सो इट वाज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वाज इनविजिबल। वो इनविजिबल थी इसलिए उस पर बैठना मुश्किल था। मारियो ट्राइड टू सिट ऑन इट बट इट was invisible so he couldn't। अब मारियो ने उस पर बैठने की कोशिश भी की, लेकिन वो चेयर इनविजिबल थी इसलिए वो उस पर नहीं बैठ सका। और थर्ड में हमसे पूछा था कि मारियो के ग्रैंडफादर ने चेयर को स्पेशल क्यों बोला था। सो मारियो's grandfather calls the chair special because it has a magical quality by which Mario comes to know who his true friends are। अब मारियो के ग्रैंडफादर ने उस चेयर को स्पेशल इसलिए बोला क्योंकि उसमें एक मैजिकल क्वालिटी थी, जिसके थ्रू जो है मारियो पता कर सकता था कि उसके रियल फ्रेंड्स जो हैं वो कौन कौन हैं। अब बी पार्ट हमें दिया है वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम ही सेड ट्राइंग अगेन। अब ये मारियो ने स्टेटमेंट दी थी अपने फ्रेंड्स के सामने कि अरे रुको रुको, शायद कुछ छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, मैं दोबारा से ट्राई करना चाहता हूँ। बट अगेन ही मिस्ड द सीट कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर। मारियो वुडंट गिव अप। और फिर से उसने ट्राई किया, लेकिन इस बार भी उसने सीट पर बैठना मिस कर दिया था। और जैसे ही उसने सीट पर बैठना मिस किया तो उसने देखा कि उसके दोस्त जो है वो काफी उस पर हंस रहे हैं, और
ये देखकर जो है उसे काफी सरप्राइज भी लगा, वो आश्चर्यचकित हो गया। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सो फिलिंग द ब्लैंक विद अ सुटेबल रीजन, तो हमें यहाँ फिलिंग द ब्लैंक दिया है, उसमें रीजन फिल करना है। सो मारियो सेज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज, अब मारियो ने ये बात बोली कि वहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज ही मिस्ड द सीट एंड वांटेड टू ट्राई अगेन। अब ऐसा मारियो ने इसलिए बोला कि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्योंकि उसने सीट पर बैठना मिस कर दिया था और वो फिर से बैठने की ट्राई करना चाहता था। अब नेक्स्ट है, मारियोज फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब मारियो के जो दोस्त थे वो केयरिंग थे और हेल्पफुल थे, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अब हम उन 3 फ्रेंड्स की बात करें जिन्होंने मारियो को हवा में उठाए रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो उसके ट्रू फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो हमें यहाँ पैराग्राफ दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्त जो है बाकी भी हंस रहे थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, मारियो वुडंट गिव अप, दिस शोज ही इज डैश। अब मारियो ने हार नहीं मानी, ये उसकी कौन सी क्वालिटी को शो करता है? स्ट्रॉन्ग विल्ड, लविंग, सपोर्टिव और हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग विल्ड जो है ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि उसने हार नहीं मानी थी, वो दृढ़ निश्चयी था, वो डिटरमिन्ड था। तो इसके यहाँ पर मैंने आंसर्स फिल कर दिए हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, What was the bet about? सेकंड में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है What was the bet about? bet यानी कि शर्त किस चीज की थी? So the bet was about whether Mario had real friends or just companions at school. bet इस चीज की थी, ये जानना था कि मारियो के जो दोस्त हैं स्कूल में वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं या सिर्फ सहपाठी हैं, कंपेनियंस हैं। B है What happened when Mario sat on the chair for the first time? अब मारियो जब पहली बार चेयर पर बैठने की ट्राई कर रहा था तो क्या हुआ? When Mario sat on the chair for the फर्स्ट टाइम ही मिस द चेयर एंड फेल। अब मारियो जब पहली बार चेयर पर बैठने लगा तो उसने सीट को मिस कर दिया और वो गिर गया था। ऑन दिस हिज क्लासमेट्स स्टार्टेड लाफिंग ऑन हिम, और इसी वजह से उसके जो क्लासमेट्स वहां पर खड़े थे वो उस पर हंसने लग गए थे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स? अब मारियो अपने रियल फ्रेंड्स को खोजने में कैसे कामयाब हो सका? इसका आंसर है मारियो वाज एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स व्हेन ही फाइनली मैनेज्ड टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर थ्रू हिज ट्रू फ्रेंड्स गुनीत, अस्मा एंड दीपा, who supported him to prevent him from falling. अब मारियो अपने सच्चे दोस्तों को ढूंढने में इस तरह से एबल हो सका क्योंकि जब फाइनली वो उस इनविजिबल चेयर पर बैठ गया था अपने रियल फ्रेंड्स, अपने ट्रू फ्रेंड्स की वजह से, जो कि हैं गुनीत, अस्मा और दीपा, तो इस चीज से उसे पता लगा कि कौन कौन जो है जिन्होंने मुझे हेल्प किया है, मुझे पकड़े रखा है, मुझे गिरने से बचाया है और मुझे सपोर्ट किया है। तो जिन्होंने इसे सपोर्ट किया वो इसके ट्रू फ्रेंड्स हैं। इस तरह से इसने ढूंढ लिया था। अब डी है डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड, वाई डू यू से सो? तो क्या आप कह सकते हैं कि जो मैजिक चेयर का टेस्ट था वो सही था, और अगर था तो क्यों था, और नहीं था तो क्यों नहीं था? सो यस, द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड बिकॉज इट हेल्प्ड मारियो डिफरेंशिएट बिटवीन हिज रियल फ्रेंड्स हु सपोर्टेड हिम एंड अदर्स हु लाफ्ड एट हिज अटेम्प्ट्स। तो मैजिक चेयर टेस्ट जो था वो बिल्कुल एकदम बढ़िया था, एकदम सही था, क्योंकि इसी से मारियो जो है डिफरेंशिएट कर सका, डिफरेंस कर सका अपने रियल फ्रेंड्स के बीच में जिन्होंने उसे सपोर्ट किया और उन फ्रेंड्स के, उन कंपेनियंस के बीच में जो इस अटेम्प्ट्स में उस पर हंस रहे थे। ई क्वेश्चन है व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू? फ्रेंड्स फॉर लाइफ का क्या मतलब है भाई हमारे अकॉर्डिंग? सो फ्रेंड्स फॉर लाइफ मींस हैविंग फ्रेंड्स हु आर सपोर्टिव, केयरिंग एंड ट्रस्टवर्दी एंड विद whom you share a deep bond that lasts through various life experiences. So friends for life का क्या मीनिंग है? कुछ ऐसे दोस्त जो हमारे लिए हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, हमारी केयर करते हैं, जिन पर हम इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं और जिनके साथ हम ऐसा डीप बॉन्ड शेयर करते हैं जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंस में हमेशा बना रहता है। और लास्ट क्वेश्चन है द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। अब ग्रैंडफादर का जो आइडिया था उससे मारियो को अपने रियल फ्रेंड्स को खोजने में हेल्प मिली। मेंशन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स। कोई और तरीका बताइए जिससे कि हम जान सके कि हमारे रियल फ्रेंड्स कौन से हैं। सो रियल फ्रेंड्स सेलिब्रेट योर अकम्प्लिशमेंट्स एंड कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। अब रियल फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारी अकम्प्लिशमेंट्स पर हमें कांग्रेचुलेट करते हैं, जो भी सक्सेस हमें मिलती है उसमें हमारे साथ होते हैं और हमारे सुख दुख में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो वो होते हैं हमारे रियल फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी हुई है लेट अस लर्न की, जिसमें हमें कहा है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में यानी कि चैप्टर में ये वर्ड्स से फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, केयरिंग, कॉल्ड, शोर्ड, और इसमें हमें क्या करना है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब हमें इन वर्ड्स को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें से एक हमें करके दिया है। जैसे पहला वर्ड है फ्रेंडली, तो फ्रेंडली का हमें दिया है फ्रेंड प्लस ly, और यहाँ पर एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी है हमें द वर्ड्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड द रूट वर्ड्स। अब कॉलम ए
में जो वर्ड्स दिए जाएंगे वो रूट वर्ड्स होंगे, यानी कि मेन वर्ड्स होंगे। द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स दैट आर इन कॉलम बी विच कम आफ्टर द रूट वर्ड आर कॉल्ड सफिक्सेस। और कॉलम ए यानी कि रूट वर्ड्स जो हैं उनके साथ हम कुछ ऐसे वर्ड्स लास्ट में जोड़ते हैं जिससे कि वो एक नया मीनिंग ले लेता है और एक नया वर्ड बना देता है। तो उन वर्ड्स को जो है हम सफिक्सेस कहते हैं, यानी कि जो रूट वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड जोड़कर हम नया वर्ड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड प्लस ly फ्रेंडली, तो यहाँ पर हमें सफिक्स ऐड करने हैं। सेकंड वर्ड है सडनली, तो सडन में हमने ऐड किया ly तो बन गया सडनली। टॉक में हमने ing ऐड किया तो बन गया टॉकिंग। कैरी में हमने ing ऐड किया तो बन गया कैरिंग। कॉल में हमने ed ऐड किया तो बन गया कॉल्ड। और शो में ed ऐड किया तो बन गया शोड। तो ये हमारे वर्ड्स हो चुके हैं जिसमें हमने सफिक्स के बारे में जाना है। सफिक्स क्या होते हैं? रूट वर्ड में जब हम कुछ एडिशनल वर्ड ऐड कर देते हैं और वो अपना एक अलग वर्ड बना लेता है और अलग मीनिंग ले लेता है। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड सफिक्सेस। अब नेक्स्ट हमें कहा है मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद सुटेबल सफिक्सेस। अब यहाँ पर एक टेबल में हमें रूट वर्ड दे दिए हैं और यहाँ पर हमें सफिक्स दे दिए हैं और हमें कहा है यू कैन यूज अ सफिक्स मोर देन वंस एज शोन, यूज देम टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब हमें इतनी बात बोली है कि ये रूट वर्ड दे दिया आपको और एक साइड दे दिया हमने सफिक्स। अब इनको मैच करो जो जिससे मैच कर रहा है। हो सकता है कोई एक रूट वर्ड जो है दो सफिक्स भी यूज कर रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पहला हमें इन्होंने करके दिया है मैजिक प्लस al यानी कि मैजिकल, जिसमें हमें सेंटेंस बना के दिया है द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट। फिर वर्ड दिया है हमें केयर, केयर के साथ हम फुल मैच करेंगे तो केयरफुल बनेगा। सेलिब्रेट के साथ हम tion ऐड करेंगे तो सेलिब्रेशन बन जाएगा और सेलिब्रेट के साथ हम ed भी ऐड करेंगे तो सेलिब्रेटेड बन जाएगा। लाफ के साथ हम ing ऐड करेंगे तो लाफिंग बन जाएगा और लाफ के साथ हम ed भी ऐड करेंगे तो लाफ्ड बन जाएगा। उसके बाद वंडर है, वंडर के साथ हम फुल ऐड करेंगे तो वंडरफुल बन जाएगा और वंडर के साथ ed ऐड करेंगे तो वंडर्ड बन जाएगा। हेल्प के साथ हम फुल ऐड करेंगे तो हेल्पफुल बन जाएगा और हेल्प के साथ हम ed ऐड करेंगे तो हेल्प्ड बन जाएगा। फ्रेंड के साथ हम ly ऐड करेंगे तो फ्रेंडली बन जाएगा और फ्रेंड के साथ हम शिप ऐड करेंगे तो फ्रेंडशिप बन जाएगा। और करेज के साथ मिलेगाous करेजियस। तो अब इनके सेंटेंसेस यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। जैसे मैजिकल पर हमें बनाकर दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं मैजिकल के साथ एक और सेंटेंस दे रहा हूँ, her words had a magical effect on us। अब सेकंड है केयरफुल, so be careful what you say। थर्ड है सेलिब्रेशन, they planned a special celebration for her homecoming। फोर्थ है laughing, so we were laughing about the things we used to do as kids। फिफ्थ है wonderful, so it is so wonderful to see you। सिक्स्थ है help, it can't be helped। सेवंथ है friendship, so I formed a close friendship with him। और एट्थ है courageous, she is a very courageous woman। अब नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी है रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द स्टोरी मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। अब मारियो जो है वो ब्रेव था, डिटरमाइंड था और उसने उस स्ट्रेंज सी इनविजिबल चेयर को जो है उठाया। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द चेयर। अब हमने चेयर के बारे में तो जानकारी ले ली है। नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मारियो इज इन द इमेज गिवन बिलो। अब स्टोरी के अकॉर्डिंग ये जो मारियो की इमेज दी है इसके अकॉर्डिंग मारियो की क्वालिटीज हमें बतानी है। सो मारियो की क्वालिटीज इस लाइन में ही हमें दो दे रखी है, जिसमें से एक है ब्रेव और एक है डिटरमाइंड। तो इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, एक में ब्रेव लिख लेते हैं और एक में डिटरमाइंड लिख लेते हैं। और उसके अलावा देखें तो मारियो जो है वो क्लेवर था, उसने एक बार में समझ लिया कि दादाजी क्या समझाना चाहते हैं। और मारियो जो है वो फ्रेंडली भी था। तो ये यहाँ पर मैंने मारियो की क्वालिटीज ऐड कर दी हैं कि मारियो जो है वो किस तरह का पर्सन था। सो द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो मेन बात हमें यहाँ पर ये सिखाई है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन की या किसी थिंग की क्वालिटी को बताते हैं तो वो होते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे ब्रेव पर्सन, डिटरमाइंड पर्सन, क्लेवर पर्सन, फ्रेंडली पर्सन। तो एक पर्सन वर्ड के आगे हमने इन सभी वर्ड्स को लगाया तो वो उस पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो किसी पर्सन की या किसी थिंग की क्वालिटी, जैसे थिंग यानी कि चेयर, चेयर कैसी है? स्ट्रेंज चेयर। चेयर कैसी है? इनविजिबल चेयर। तो ये भी दोनों एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। किसके एडजेक्टिव हो जाएंगे? चेयर के। और ये चारों मारियो के लिए यूज हुए हैं। तो एक पर्सन के लिए हमने एडजेक्टिव यूज किए हैं ये सभी। तो किसी पर्सन की या किसी थिंग की क्वालिटी को जो रिप्रेजेंट करे वो एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ईच वर्ड एडजेक्टिव इन कॉलम ए विद अ सुटेबल वर्ड और नाउन इन कॉलम बी। अब कॉलम ए के अंदर हमें एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, कॉलम बी के अंदर नाउन्स दी हुई हैं। यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन। और आपको इनमें मैच करना है कि कौन सी नाउन जो है कौन से एडजेक्टिव को कैच करती है। कोई एक नाउन दो एडजेक्टिव भी ले सकती है या कोई एक एडजेक्टिव दो नाउन भी कैच कर सकता है। जिसमें हमें एक एग्जाम्पल करके दिया है ब्रेव। ब्रेव के साथ इन्होंने लगाया है सोल्जर। सो द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड। उसके बाद हम बनाए तो क्लेवर। क्लेवर
के साथ हम बनाएंगे प्लान, तो क्लेवर प्लान। उसके बाद है टेस्टी, तो टेस्टी के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे पीनट्स। फिर है हैवी, तो हैवी क्या है, हैवी तो रेन है। स्लाइट है, स्लाइट तो क्या है, कोल्ड यानी कि थोड़ी बहुत ठंड है। और ट्रू क्या है, तो ट्रू है फ्रेंड्स। और इनके मैंने नीचे यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिए हैं। ब्रेव सोल्जर के लिए तो है द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड। उसके बाद क्लेवर प्लान के लिए चार्ली हैज अ क्लेवर प्लान फॉर गेटिंग अस आउट ऑफ अ प्रेजेंट डिफिकल्टीज। फिर है टेस्टी पीनट्स, सो आई हैड टेस्टी पीनट्स एज स्नैक्स। फिर है हैवी रेन, देयर हैड बीन वेरी हैवी रेन बिफोर द एक्सीडेंट। फिर है स्लाइट कोल्ड, शी हैड अ स्लाइट कोल्ड बट वाजंट फीलिंग टू बैड। उसके बाद लास्ट है ट्रू फ्रेंड्स, सो मेनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ बट ओनली ट्रू friends will leave footprints in your heart. फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग्स। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। अब ये बॉक्स है, इसमें हमें कुछ एडजेक्टिव नाउन का मैच यानी कि फ्रेज दिए हुए हैं जिन्हें हमें इस पैराग्राफ में फिल करना है। तो वर्ड्स हैं ओल्ड बुक, मैजिकल एडवेंचर्स, हैप्पी बॉय, अमेजिंग स्टोरीज, फैंटास्टिक एडवेंचर्स, कलरफुल क्रिएचर्स और ओल्ड कैसल्स। तो ये एक स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज अ और एन डैश नेम्ड अभिषेक। तो यहाँ पर क्या है, अभिषेक के लिए यूज हुआ है, तो वो कैसा लड़का था, ये हैप्पी बॉय था। तो यहाँ पर हम हैप्पी बॉय फिल कर देंगे और हैप्पी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ए आर्टिकल लगाएंगे। अभिषेक फाउंड अ और एन डैश इन द एटिक। अब एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक खुश रहने वाला लड़का था जिसका नाम है अभिषेक। उसे जो है एटिक में यानी कि छत के निचले हिस्से में क्या मिला था, सो ही फाउंड एन ओल्ड बुक। तो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग एन आ जाएगा यहाँ पर। ही रेड डैश अबाउट फेयरी लैंड्स डैश एंड डैश, सो ही रेड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट फेयरी लैंड्स, ओल्ड कैसल्स एंड मैजिकल एडवेंचर्स। तो उसने जो है अमेजिंग स्टोरीज पढ़ी जिसमें कि उसने फेयरी लैंड्स के बारे में पढ़ा, पुराने कैसल्स के बारे में पढ़ा और मैजिकल एडवेंचर्स के बारे में भी पढ़ा। अभिषेक्स आईज गॉट बिग एज ही इमेजिन्ड दीज कलरफुल क्रिएचर्स। अब अभिषेक की आंखें जो है बड़ी की बड़ी रहेगी यानी कि खुली की खुली रहेगी जब उसने इन सभी कलरफुल क्रिएचर्स के बारे में पढ़ा, यानी कि पुराने कैसल्स के बारे में, फेयरी लैंड्स के बारे में, मैजिकल एडवेंचर्स के बारे में पढ़ा। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन फैंटास्टिक एडवेंचर्स When they played together। और उसके बाद उसने अपने दोस्तों को जब ये स्टोरीज के बारे में बताया तो उन्होंने खुद के ही एडवेंचर्स जो हैं, फैंटास्टिक एडवेंचर्स जो हैं वो प्ले करना शुरू कर दिया। तो ये मैंने फिल कर दिया यहाँ पर हैप्पी बॉय, ओल्ड बुक, अमेजिंग स्टोरीज, ओल्ड कैसल, मैजिकल एडवेंचर्स, कलरफुल क्रिएचर्स एंड फैंटास्टिक एडवेंचर्स। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है लेट अस लिसन, सो यू विल लिसन टू मनु टॉक अबाउट हर फ्रेंड मोनिका। तो अब हम एक स्टोरी सुनेंगे जिसमें कि एक लड़की है मनु, वो अपनी फ्रेंड मोनिका के बारे में बताती है, उससे बात करती है। एज यू लिसन फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट यू हियर, रेफर टू पेज नंबर 73 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। और जैसे हम इसको देखेंगे सुनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें आगे आने वाले फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। पेज नंबर 73 पर एक ट्रांसक्रिप्ट दिया था जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, जिसमें कहा है हमें व्हेन आई फर्स्ट जॉइंड दिस न्यू स्कूल थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट। अब ये मनु नाम की लड़की कह रही है कि जब मैंने पहली बार नया स्कूल ज्वाइन किया था तो चीजें मेरे लिए काफी डिफिकल्ट थी। देयर वाज मोनिका, लेकिन वहां पर एक लड़की थी मोनिका। शी वाज अ सपोर्टिव फ्रेंड हु गाइडेड मी, इंट्रोड्यूस्ड मी टू अदर्स एंड इवन शेयर्ड हर नोट्स। अब वो काफी सपोर्टिव फ्रेंड रही मेरे साथ, जिसने मुझे गाइड भी किया, मुझे बाकियों से इंट्रोड्यूस भी कराया और अपने नोट्स भी मेरे साथ शेयर किए। दैट मेड मी कंफर्टेबल इन द स्कूल, और इस वजह से मैं स्कूल में कंफर्टेबल हो पाई। सिंस देन मोनिका एंड आई हैव बीन टुगेदर थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एंड हैप्पी टाइम्स। और उसके बाद से चाहे डिफिकल्ट टाइम हो या हैप्पी टाइम हो, हम दोनों हमेशा साथ रहे। शी इज द काइंड ऑफ फ्रेंड हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, और वो इस तरह की लड़की है जो हमेशा आपका साथ दे। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर एंड हाउ हर हेल्प एंड सपोर्ट टर्न इनटू अ रियली गुड फ्रेंडशिप। और मैं उसकी बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि उसने हमेशा मेरी हेल्प की, मुझे सपोर्ट किया और एक अच्छे कंपेनियन होने का, अच्छे फ्रेंडशिप का सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखा। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फिल करने हैं ब्लैंक्स, जिसमें ए है मोनिका फाउंड इट डैश व्हेन शी टुक एडमिशन इन द स्कूल। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, एडमिशन किसने लिया था स्कूल में, तो एडमिशन जो है मनु ने लिया था, तो यहाँ पर वर्ड आएगा मनु। सो मनु फाउंड इट डिफिकल्ट, तो मनु को काफी परेशानी हुई थी जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया था। फिर है मनु वॉज डैश एंड हेल्प बाय हर इन मैनी वेज। अब मनु कैसे थी, मनु वॉज गाइडेड,
तो मनु को गाइडेंस मिली थी और हेल्प मिली थी काफी अलग तरीकों में। थर्ड है सो इट वॉज नॉट सो डैश फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट इन द स्कूल, सो इट वॉज नॉट सो कंफर्टेबल। अब मनु के लिए ये जो है इतना कंफर्टेबल नहीं था कि वो एक नई लड़की होकर स्कूल में इतना इजीली एडजस्ट हो सके। नेक्स्ट है बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस्ड डिफिकल्ट एंड डैश मोमेंट्स टुगेदर, सो बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस डिफिकल्ट एंड हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर, चाहे डिफिकल्ट टाइम हो चाहे हैप्पी टाइम हो दोनों ने साथ में बिताया। मनु इज डैश टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ इजी एंड फाइंडिंग अ फ्रेंड, सो मनु इज थैंकफुल टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ इजी एंड फाइंडिंग अ फ्रेंड। तो ये हमने यहाँ पर पांचों ब्लैंक जो है कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट में मिस्टेक थी मनु यहाँ पर आएगा वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। बाकी फर्स्ट में डिफिकल्ट, सेकंड गाइडेड, थर्ड कंफर्टेबल, फोर्थ हैप्पी एंड फिफ्थ थैंकफुल। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमें यहाँ पर लेट अस स्पीक की दी हुई है, जिसमें हमें कहा है वर्क इन पेयर्स। यहाँ पर हमें ग्रुप बनाकर काम करना है। रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड। अब यहाँ पर बॉक्स में कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं जो कि फ्रेंड की होनी चाहिए, जैसे लविंग, ऑनेस्ट, काइंड, केयरिंग, लॉयल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, टीम वर्कर, अंडरस्टैंडिंग। सो डिस्कस इन पेयर्स, चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटीज दैट यू वुड लाइक योर फ्रेंड टू हैव। अब हमें इनमें से कोई 4 क्वालिटीज पर बेस्ड अपने फ्रेंड के बारे में बताना है। गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस, और उसका रीजन भी बताना है कि हमने ऐसा क्यों कहा। यूज द हिंट्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक। अब यहाँ पर हमें हिंट्स दिए हैं, जैसे आई फील माई फ्रेंड शुड बी डैश बिकॉज डैश, आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बीइंग डैश, द रीजन फॉर दिस इज डैश, आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी डैश, दिस इज इन ऑर्डर टू डैश, इफ माई फ्रेंड इज डैश देन डैश। तो इस पर बेस्ड मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस बनाए हैं। आई फील माई फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज आई डू नॉट लाइक डिसऑनेस्ट पीपल। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त जो है, मेरा दोस्त जो है ऑनेस्ट रहे मेरे साथ, क्योंकि मुझे डिसऑनेस्ट लोग जो है वो पसंद नहीं है। आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बीइंग ट्रस्टवर्दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त ट्रस्टवर्दी हो। द रीजन फॉर दिस इज दैट ओनली देन आई कैन टेल माई सीक्रेट्स टू हिम, और ऐसा इसलिए क्योंकि तभी अगर ट्रस्टवर्दी होगा तभी मैं अपने जो सारे सीक्रेट हैं उसे बता पाऊंगा। आई बिलीव माई फ्रेंड शुड बी अंडरस्टैंडिंग, दिस इज इन ऑर्डर टू मेक हिम अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट आई एम गोइंग थ्रू। और मैं चाहता हूँ मेरा दोस्त जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ उस सिचुएशन को वो समझ सके। इफ माई फ्रेंड इज सैड देन आई ट्राई टू मेक हिम हैप्पी, और अगर मेरा दोस्त जो है वो सैड है तो मैं उसे खुश करने की कोशिश करूंगा। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है लेट अस राइट का, जिसमें हमें दिया मैसेज के बारे में। रीड द मैसेजेस दैट मारियो हैड रिटन टू हिज फ्रेंड्स दीपा, गुनीत एंड अस्मा। अब यहाँ पर मारियो ने फ्रेंड्स जो हैं दीपा, अस्मा और गुनीत, इन तीनों को जो है मैसेज लिखे थे, तो हमें इनको पढ़ना है पहले कि क्या है ये चीज। सो डियर दीपा, ये पहला मैसेज जो है दीपा के लिए है। आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड। अब मारियो कह रहा है कि मैं बहुत स्पेशल फील करता हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। बिफोर गोइंग टू बेड आई सेड अ लिटिल प्रेयर फॉर गुनीत, अस्मा एंड यू। और जब मैं सोने जा रहा था उससे पहले मैंने गुनीत, अस्मा और तुम्हारे लिए जो है प्रेयर की। यू मेड मी रियलाइज द वैल्यू ऑफ हैविंग गुड फ्रेंड्स, और तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि अच्छे दोस्त क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है। बेस्ट विशेस मारियो। अब मैसेज में देखिए, जिसको हम लिख रहे हैं मैसेज, पहले डियर लगा के अपने दोस्तों को लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे आगे, उसके बाद लास्ट में जो है बेस्ट विशेस और खुद का नाम, और बीच में जो मैसेज है वो लिखेंगे। सेम पैटर्न पे अस्मा को मैसेज है आई फील बेस्ट टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड्स। अब वो कह रहा है कि मुझे पता है तुम मेरे ट्रू फ्रेंड हो, ऐसा मुझे फील होता है और इस वजह से मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ। आई वुड हैव फॉलन अगेन टुडे इफ इट वाजंट फॉर गुनीत, दीपा एंड यू। और मैं आज फिर से गिर जाता अगर गुनीत, दीपा और तुम ना होते। आई नो आई कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन द थ्री ऑफ यू नो मैटर व्हाट। और यहाँ पर मारियो कह रहा है कि मैं तुम तीनों पर जो है डिपेंड हो सकता हूँ चाहे कोई भी कंडीशन हो, और बेस्ट विशेस मारियो। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर कहा है नाउ चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट टू कंप्लीट मारियोज मैसेज टू गुनीत। अब ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हैं जिन्हें हमें फिल करना है, जैसे कि गुनीत को ये मैसेज है आई एम डैश गॉड टू हैव यू एज अ डैश फ्रेंड फॉर लाइफ, सो आई एम थैंकफुल टू गॉड। अब वो थैंकफुल है गॉड को किस चीज के लिए, क्योंकि उसे रियल फ्रेंड मिला है लाइफ भर के लिए। When everyone was dash me, Deepa, Asma and you showed me that you dash me. अब इसमें आएगा when everyone was laughing at me, Deepa, Asma and you showed me that you care for me. You are indeed a dash in my life, a blessing in my life. Best wishes, Mario. तो ये मैसेज हमारा यहाँ पर गुनीत के लिए हो गया। अब नेक्स्ट हमें कहा है now write your own message to your best friend. You may take ideas from the story, the unlikely best friends and the poem of friends.
प्रेयर। अब हमें अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज लिखना है, तो मैंने यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो किया है, नीचे बेस्ट विशेस और खुद का नाम और ऊपर डियर जिसको भी हम मैसेज लिख रहे हैं। सो डियर मोहित, आई फील इनक्रेडिबली लकी टू हैव यू एज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि तुम मेरे खास दोस्त हो। योर कांस्टेंट सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग मीन द वर्ल्ड टू मी। और तुम्हारे लगातार सपोर्ट की वजह से, अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही तुम मेरे लिए खास हो। Whenever I face challenges, I know I can count on you to be there। और जब भी मैं मुश्किल में होता हूँ, मुझे पता है मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, लिफ्टिंग मी एंड चीयरिंग मी ऑन, ताकि मैं जो है हमेशा चीयर अप रहूं, कभी भी डाउन ना हो सकूं। Your kindness and loyalty have shown me the true meaning of friendship। और तुम्हारी जो काइंडनेस है, लॉयल्टी है, उससे मुझे फ्रेंडशिप का रियल मीनिंग पता लगा। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी एंड मेकिंग माई लाइफ ब्राइटर एंड मोर जॉयफुल। और मेरी लाइफ को इतना ब्राइटर, इतना जॉयफुल बनाने के लिए और हमेशा मेरे साथ देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। बेस्ट विशेस सौरभ। और यहाँ पर लास्ट में मैंने सेम मैसेज पैटर्न फॉलो करके बेस्ट विशेस और अपना नाम लिख दिया है। अब नेक्स्ट समय का है फाइंड आउट मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप के बारे में और भी स्टोरीज को ढूंढिए। इट कुड बी फ्रॉम योर स्टेट और अदर कंट्रीज टू। ये किसी और कंट्री की, आपके स्टेट की, आपकी कंट्री की, कहीं की भी हो सकती है। यू कैन शेयर देम विद योर क्लास। और अपनी क्लास के साथ ये स्टोरी भी शेयर कीजिए। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंडशिप पर बेस्ड बहुत ही खास स्टोरी लॉर्ड कृष्णा और सुदामा की ऐड की है। द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ एंड्योरिंग फ्रेंडशिप। एक उभरती हुई फ्रेंडशिप, एक दोस्ती के लिए बहुत ही खास स्टोरी है लॉर्ड कृष्णा और सुदामा की, जो कि काफी अच्छा एग्जांपल है। सुदामा, अ पुअर ब्राह्मण, विजिटेड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड कृष्णा सीकिंग हेल्प। अब सुदामा नाम का एक लड़का था जो कि पुअर ब्राह्मण था, गरीब था, और वो अपने चाइल्डहुड के फ्रेंड कृष्ण के पास जाता है हेल्प के लिए। दो ही बॉट ओनली अ हैंडफुल ऑफ राइस एज अ गिफ्ट, कृष्ण वेलकम्ड हिम वार्मली। हालांकि उसके पास गिफ्ट के तौर पर मुट्ठी भर चावल ही थे, लेकिन कृष्ण ने फिर भी उसका तहे दिल से स्वागत किया। आफ्टर एंजॉयिंग सुदामा's humble offering, कृष्ण blessed him with immense wealth and prosperity। और सुदामा की इतनी हम्बल ऑफरिंग के बाद कृष्ण ने जो है उसे काफी वेल्थ दी, काफी वेल्थ से ब्लेस किया। द स्टोरी illustrates that true friendship is not measured by material wealth but by the love and care shared between friends। और इस स्टोरी से हमें क्या पता लगता है कि जो सच्ची दोस्ती है वो मटेरियल वेल्थ से नहीं, यानी कि पैसे अमीरी से नहीं देखी जाती है, बल्कि प्यार और केयर के साथ जो है दोस्ती निभाई जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट मैसेज है। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। दिस इज नोन एज एक्रोस्टिक पोएम। अब यहाँ पर हमें एक्रोस्टिक पोएम के थ्रू जो है इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। एक्रोस्टिक पोएम क्या होती है? कोई ऐसी पोएम होती है जिसमें हमें हर एक वर्ड का पहला लेटर दे दिया जाता है, जैसे FRIENDS। यहाँ पर हमें हर एक वर्ड का पहला लेटर दे दिया है, जिसके बाद हमें उन वर्ड्स को कंप्लीट करना है और अच्छे से एक एक्रोस्टिक पोएम तैयार करनी है। तो यहाँ पर F से मैंने बनाया फन लविंग, R से रिलायबल, I से इंस्पायरिंग, E से एम्फेथेटिक, N से नर्चरिंग, D से डिपेंडेबल और S से सपोर्टिव। तो फ्रेंड्स की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने इस तरह से एक्रोस्टिक पोएम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल और डिफरेंट एज ग्रुप्स एज मेंशन्ड इन द टेबल। अब एक टेबल दी हुई है हमें नीचे, जिसमें एज ग्रुप दिया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें इस तरह के एज के लोगों से बातें करके और उनके बारे में जानना है। यू में डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग। और हमें इन एज ग्रुप्स वालों से बातें करने के लिए अपने क्लास के ग्रुप्स डिवाइड करने हैं और फिर यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसमें आपको 50 प्लस के क्या रिस्पॉन्स रहे, 31 से 49 के क्या रिस्पॉन्स रहे, 20 से 30 के क्या रिस्पॉन्स रहे और 12 से 19 के क्या रिस्पॉन्स रहे, इसके ग्रुप बनाकर आपको जो है इसमें मेंशन करने हैं। आफ्टर गैदरिंग रिस्पॉन्सेज, लेकिन आपको रिस्पॉन्स जो है वो इकट्ठे करने के बाद क्या करना है, डिस्कस करना है उनकी सिमिलरिटीज को, उनके डिफरेंसेस को। मतलब अलग अलग एज ग्रुप की क्या सिमिलरिटीज हैं, उनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उससे हमें डिस्कस करना है क्लासरूम में। रिफ्लेक्ट हाउ व्यू पॉइंट्स ऑन फ्रेंडशिप में चेंज विद एज एंड लाइफ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होती जाती है तो किस तरह से हमारी लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं और हमारा व्यू पॉइंट किस तरह से बदलता जाता है। एंड प्रेजेंट अ समरी ऑफ द ग्रुप्स रिस्पॉन्स एम्फेसाइजिंग की थीम्स और यूनिक इनसाइट्स। और हमें एंड में क्या करना है, ये सब करने के बाद एक समरी जो है उस पर रिप्रेजेंट करनी है कि किस तरह से दोस्ती जो है और क्या होती है, अलग अलग एज ग्रुप के क्या क्या व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग दोस्ती के क्या मायने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको कंप्लीट करना है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय हिंद।